दोस्तों नीट एग्ज़ाम लीकेज पे जो मुहिम शुरू हुई थी तकरीबन उसे शुरू हुए 2-2.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। बट आज ये जो मूवमेंट है फाइनली अपने रिजल्ट तक पहुंची है। बीजेपी के दिग्गज नेता और कैबिनेट लीडर धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पोजीशन से आज इस्तीफ़ा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर की इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थे, जिन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर को अपना रिज़ाइन दे दिया है। आज मैं सारी कहानी आपको पूरे विस्तार से बताना चाहूँगा, कैसे कैसे ये मूवमेंट शुरू हुई, कैसे कैसे इसमें अप आए, कैसे कैसे इसमें डाउन आए और किस तरह से इस मूवमेंट में एकदम से तेज़ी आई। तो दोस्तों बात है 16 मई 2026 की, जब यूएसए में रह रहे भारतीय युवक अभिजीत दीपके ने एक मूवमेंट स्टार्ट की। आपने सुना होगा कि सीजीआई की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने जेनजिस को, यानी कि अनएम्प्लॉयड युवा हैं, उन्हें कॉकरोच कहा था। उनकी इसी स्टेटमेंट ने पूरे देश में आग लगा दी, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में आग लगा दी, जिसके तहत अभिजीत दीपके, जो कि यूएसए में रह रहे एक भारतीय युवा थे और ऐसा भी माना जाता है कि वो किसी पार्टी के लिए एक पीआर स्ट्रैटेजिस्ट का भी काम कर चुके हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन वीडियो पोस्ट की और भारतीय युवाओं को अपील की कि उस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को रजिस्टर करें। और दोस्तों देखते ही देखते कुछ ही समय में 40,000 लोगों ने अभिजीत दीपके की इस पोस्ट पे अपने आप को रजिस्टर कर दिया। मतलब वो कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन गए। और दोस्तों ये भीड़ हज़ारों से कई हज़ारों में और लाखों से कई लाखों में बढ़ती ही चली गई। 6 जून 2026 को अभिजीत दीपके वापस भारत आते हैं। इन्हीं दिनों जो नीट एग्ज़ाम जो लीक हुआ था, जिसकी वजह से पूरे देश में एक आपत्ति और रोष की भावना चल रही थी, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए दीपके ने एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया। दीपके ने कहा कि नीट एग्ज़ाम जो लीक हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट था दिल्ली से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पूरे देश में फैलता ही गया और इसने एक विकराल रूप ले लिया। और दोस्तों जैसे ही इस प्रोटेस्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ी, जंतर मंतर पे धरना देने वाले लोगों की भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये संख्या बढ़कर 25,000 होगी, जो कि एक बड़ा नंबर दिखने लगा। फिर भी दोस्तों इस मूवमेंट को अभी तक उतनी जो एनर्जी थी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो पूरे सिस्टम को हिला सके। इसके बाद दोस्तों पिक्चर में एक ट्विस्ट आता है, यानी कि पूरे मूवमेंट में एक ट्विस्ट आता है। 6 जून के बाद सोनम वांगचुक, जो कि एक काफ़ी बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं और कि बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि एनवायरनमेंट प्रेमी हैं, इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। और दोस्तों सोनम के ज्वाइन करने के बाद भी इस आंदोलन को उतनी स्पीड नहीं मिल पा रही थी। फिर इसके बाद 28 जून को सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से सारा सिस्टम सख्ते में आ जाता है। सोनम वांगचुक दिन प्रतिदिन कमज़ोर और दुबले होते जा रहे थे, उनका वेट दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था और उनके जो वाइटल्स थे दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहे थे। दोस्तों नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ था उसकी वजह से लाखों लोगों के सपने टूट गए। तकरीबन 90 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी जान दी, लोगों ने अपने घरों की ज़मीनें बेची, गहने बेचे, ना जाने कितने सपने पिरोए वो बच्चे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, वो सपने उनके मिट्टी में मिल गए। शायद कुछ बच्चे इस दुख को अब्जॉर्ब नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। बड़ा ही मार्मिक इंसिडेंट था ये, जिसने कि पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को हिला के रख दिया, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक जैसे एनवायरमेंटलिस्ट को अपनी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करनी पड़ी, जिसकी बदौलत इस मूवमेंट को एक ऐसी जान मिली जिसने कि पूरे के पूरे भारत को हिला के रख दिया। सोनम वांगचुक की इस मूवमेंट के बाद काफ़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, सेलिब्रिटी भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। स्वरा भास्कर के ज्वाइन करने के बाद इसमें और कई सेलिब्रिटी जंप इन करते हैं, जैसे कि आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, सोनू सूद, दिलजीत। ये सभी सरकार से अपील करते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ है उसमें सरकार अपनी इंटरफेरेंस करे और बच्चों के साथ जस्टिस हो। दोस्तों इसके बीच में एक और नाटकीय घटना होती है। 18 जून को पुलिस फोर्सफुली सोनम वांगचुक को उनके धरने से उठा के ले जाती है, ताकि उनकी हेल्थ को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है और सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में उनका ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। दोस्तों इसी बीच बाहर बहुत ज़्यादा माहौल गर्मा रहा था। तकरीबन 20 से 23
जुलाई के बीच में कई बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे लीडर इस मूवमेंट को ज्वाइन कर चुके होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा माहौल अब शक्तिशाली दिग्गज राजनेताओं के इन्वॉल्वमेंट से लैस दिखता है। और दोस्तों, अब आता है इस मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट कर्व। 21 जुलाई 2026 को राहुल गांधी अपने कांग्रेसी लीडर्स के साथ पीएम हाउस की ओर कूच करते हैं। मतलब वो पीएम हाउस के सामने धरना देने के लिए निकलते हैं, और जैसे ही पुलिस उन्हें रोकती है वो वहीं पे अपनी चादर बिछा के ज़मीन पे बैठना शुरू हो जाते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग भी करते हैं। तकरीबन दोपहर के बाद 3:30 बजे राहुल गांधी काफ़ी बड़े जमावड़े के साथ पीएम हाउस के सामने बैठने में सफल हो जाते हैं। इसी के साथ साथ 4:30 बजे बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र कुमार राहुल गांधी से मिलते हैं और उन्हें वहां से उठने की अपील करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो काफ़ी सीनियर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, इसे मत तोड़िए, आप यहाँ से चले जाइए। दोस्तों, इसके साथ ही माहौल को और शक्तिशाली बनाने के लिए 6:30 बजे के अराउंड अखिलेश यादव राहुल गांधी को ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि राहुल गांधी की मूवमेंट में वो भी धरने पे बैठने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। और उसके साथ दोस्तों, पुलिस अपने पूरे ताने बाने के साथ आती है और तकरीबन 7 बजे के आसपास राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी और अन्य दिग्गज नेताओं को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा लिया जाता है, जिसमें कई नेताओं के चोट आने की भी खबरें सामने आई हैं और पुलिस उन्हें अपनी कस्टडी में लेके वहाँ से निकल जाती है। और दोस्तों, अरेस्ट होने के अगले ही दिन राहुल गांधी जैसे ही कस्टडी से बाहर निकलते हैं, शाम को 4 बजे वो एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सारे मीडिया को इनवाइट किया जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरह से नीट में धांधलेबाजी हुई, किस तरह से नीट का पेपर लीक आउट हुआ और उसकी वजह से अनगिनत बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इसके साथ साथ पेरेंट्स का और गार्डियंस का कितना इमोशनली और फाइनेंशियली लॉस हुआ। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग भी की। इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई इंटरेस्टिंग बातें भी बताई। उन्होंने कहा जो पुलिस वाले उन्हें उठा के लेके जा रहे थे वो उनके कान में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी तरह से इस बीजेपी को यहाँ से हटा दो। और दोस्तों, इसके बाद कई इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है। 24 जुलाई को जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, सोनम वांगचुक से मिलते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं, जिसके साथ साथ सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल तोड़ देते हैं, यानी कि वो खाना खा लेते हैं। और सेम उसी दिन 24 जुलाई को मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री मोदी लाइव होते हैं और अपनी सारी जनता से अपील करते हैं कि किसी तरह की शांति मत फैलाएं। नीट एग्ज़ाम में जो भी झोल हुआ है, जो भी धांधलेबाजी हुई है, जिसने ये चीज़ें की हैं, उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी यकीन दिलाया कि मॉनसून पार्लियामेंट्री सत्र में इस विषय पे चर्चा ज़रूर की जाएगी। और दोस्तों, 25 जुलाई को सबसे बड़ी मूवमेंट होती है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये इस्तीफ़ा वो प्रधानमंत्री को देते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो प्रोटेस्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये सही है या इसमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? अगर चेंजेस होने चाहिए थे तो किस प्रकार का चेंज आप चाहते थे? प्लीज़ अपने कमेंट और व्यूज़ शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह के और टॉपिक और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।